मिर्ज़ा गालिब ने कभी कहा था, बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं शहाबुद्दीन साकिब। ख़बरो नज़र में आपका इस्तकबाल है। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदुस्तान की एक छोटी सी रियासत उत्तराखंड में तकरीबन नाफिज कर दिया गया है। बुध के रोज़ ये बिल 100 वोटों से मंजूर कर लिया गया। अब इस पर सिर्फ गवर्नर की महर लगनी बाकी है, जो एकाक रोज़ में वो भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस बिल के ताल्लुक से दरअसल बीजेपी उत्तराखंड के ज़रिया मुल्क भर में एक तजर्बा करना चाह रही है, मगर बिल का ड्राफ्ट जैसे ही सामने आया, इस पर तरह तरह के सवालात उठने लगे और ये सवालात उठना भी वाजिब है, क्योंकि बीजेपी की हुकूमत ने जो बिल पास किया है उसे यूसीसी कहना फजूल है। बीजेपी उसे कोई और नाम दे देती तो ज़्यादा अच्छा था। बिल के अहम पॉइंट्स पर गौर करें तो साफ लगता है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। उसके ज़रिया से बीजेपी का जो असल मकसद है वह है 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़े वर्ग को खुश करना। यह बात इसलिए कही जा रही है कि उत्तराखंड असेंबली में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास किया गया है, उसमें एक ख़ास वर्ग को साफ तौर पर निशाना बनाया गया है और पूरा जोर उसी पर लगा दिया गया है। जाहिर है इससे मुल्क का बहुसंख्यक वर्ग बहुत खुश होगा और वो बीजेपी को आने वाले इंतखाबात में आसानी से अपना वोट कर देगा। यानी ये सब कुछ वोट के खेल हैं। वोट के खेल भी निराले मेरे मोरे भैया, और बीजेपी यही कर रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसलिए कि सारी पार्टियां अपने अपने एजेंडे के मुताबिक काम करती हैं और यही काम बीजेपी ने भी किया है। यानी इंतखाबात में अब बीजेपी को काम बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यूसीसी से ही उसका काम चल जाएगा। आइए ख़बरों नज़र में यूसीसी के खेल पर थोड़ा सा तफसील से बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों का इस पर रद्द अमल क्या है, उन्होंने यूसीसी पर क्यों एतराज़ जताया है, उनकी और हुकूमत की बातों में कितना दम है। ये सब जानने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चले और कमेंट्स लिखना हरगिज़ न भूलें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। नाजरीन, आप जानते हैं कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का एक छोटा सा मगर बहुत खूबसूरत सूबा है, जहां कई सियाहती मकामात हैं। ये स्टेट साल 2000 में उत्तर प्रदेश के शुमाल मगरबी 13 अजला को काट कर बनाया गया था, जिसकी कुल आबादी 1,86,000 से कुछ जायद है। रियासत में 82% से जायद हिंदू और 13% से जायद मुसलमान हैं। सिख और बुद्ध धर्म के मानने वाले भी 2-2% से कुछ जायद हैं। इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है। पुष्कर धामी वज़ीर आला हैं। उन्होंने ही बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए पार्टी में अपना कद बढ़ाने की कोशिश की है, जिसकी बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों के लीडरान उछल उछल कर दाद दे रहे हैं, खूब तारीफ़ कर रहे हैं और अपनी अपनी रियासतों में भी इसी फार्मूले को लागू करने की बात कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो यूसीसी बिल पास किया है, उसे किसी भी तरह से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बिल में आइन का हवाला देते हुए दर्जे फ़हरिस्त ज़ात को दी गई छूट दी गई है और ये कहा गया है कि कबाइल को आइन के आर्टिकल 21 के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। यहीं आकर सारा मामला फंस जाता है। जब एक कबाइल को आपने बिल से एक्सेप्शन रखा, रियायत दी, छूट दी, तो फिर सवाल ये है कि दूसरी बिरादरी का क्या होगा? उसे भी तो आइन में मजहबी आज़ादी हासिल है, फिर ये इम्तियाज़ क्यों? यहीं से बीजेपी की नीयत को समझा जा सकता है कि असल खेल क्या है। यही वजह है कि मुसलमान यूसीसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
यूसीसी का मतलब तमाम मज़ाहिब और गिरोहों के लिए यकसा कानून बनाना है जो तमाम हिंदुस्तानी शहरियों पर यकसा तौर पर नाफिज होता है। मगर उत्तराखंड हुकूमत का यह कानून इस्लामी फ़ोबिया से मुतासिर नज़र आता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सवाल उठाया कि अगर आइन की एक दफ़ा के तहत दर्ज फ़हरिस्त कबाइल को इस कानून से अलहदा रखा जा सकता है तो फिर मुसलमानों को इससे अलहदा क्यों नहीं रखा जा सकता। मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि अगर ये यकसा सिविल कोड सभी के लिए है तो फिर शहरियों के दरमियान ये तफरीक क्यों। सवाल मुसलमानों के पर्सनल लॉ का नहीं है बल्कि मुल्क के सेकुलर आइन को अपनी हालत में बाकी रखने का है, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है और आइन में सेकुलरिज़म का मतलब यह है कि मुल्क का अपना कोई मज़हब नहीं है। इसलिए यकसा सिविल कोड मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल है। ये मुल्क के इत्तेहाद व सालमियत के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने मज़ीद कहा कि यकसा सिविल कोड नाफिज करने के लिए दफ़ा 44 को बतौर सबूत पेश किया जाता है और ये प्रोपगंडा किया जाता है कि यकसा सिविल कोड की बात तो आइन में कही गई है, हालांकि दफ़ा 44 गाइडलाइन नहीं है बल्कि ये एक मशवरा है। लेकिन आइन की दफ़ा 25, 26 और 29 का कोई तज़किरा नहीं होता, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक को कबूल करते हुए मजहबी आज़ादी की गारंटी और ज़मानत दी गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने यूसीसी को एक हिंदू बिल करार देते हुए कहा कि उत्तराखंड यूसीसी बिल सब पर लागू किए जाने वाले हिंदू कोड के अलावा कुछ भी नहीं है। इस बिल में हिंदू गैर मुनकसिब ख़ानदानों को छुआ तक नहीं गया है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अगर आप जानशीनी और विरासत का यकसा कानून चाहते हैं तो फिर हिंदुओं को इससे बाहर क्यों रखा गया है। अगर यह कानून आपकी रियासत की अक्सरियती आबादी पर लागू नहीं होता है तो फिर ये यकसा कैसे हो गया। उन्होंने कहा कि एक से ज़ायद शादी, हलाला और लिव इन रिलेशन पर इस बिल में बात की गई है, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि हिंदू गैर मुनकसिब ख़ानदान को इससे अलहदा क्यों रखा गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने कहा कि जल्दबाजी में लाया गया ये मुजव्वज़ा कानून सिर्फ 3 पहलुओं पर मुश्तमिल है। शादी और तलाक का जिक्र सरसरी अंदाज में किया गया है, उसके बाद विरासत का मामला ज़्यादा तफसील से और आखिर में अजीब तौर पर लिव इन रिलेशनशिप के लिए एक नए कानूनी निज़ाम का तस्वुर पेश किया गया है। ऐसे ताल्लुकात जो बिलाशुबा तमाम मज़ाहिब के अखलाकी अक़दार पर असरानंदाज होंगे। ये कानून इस लिहाज से भी गैर ज़रूरी है कि जो फ़र्द भी किसी मजहबी पर्सनल लॉ से अपने आइली मामलात को बाहर रखना चाहता है उसके लिए हमारे मुल्क में स्पेशल मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट और सेशन एक्ट का कानून पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि इसी तरह ये दस्तूर के बुनियादी हुकूक की दफ़ात 25, 26 और 29 से भी मुतसादिम है, जो मजहबी तमद्दुनी आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि जुलाई 2023 में मुल्क की अक़लियतों, दलितों, आदिवासियों ने मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को ये कहकर मुस्तरद कर दिया था कि ये दस्तूर हिंद के दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम और मजहबी व सक़ाफ़ती तनव्वु के ख़िलाफ़ है। उत्तराखंड के मुजव्वज़ा कानून से दर्ज फ़हरिस्त कबाइल को मुस्तस्ना कर दिया गया है, तो फिर उसे यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरह करार दिया जा सकता है। इससे साफ पता चलता है कि कानून का असल निशाना सिर्फ मुसलमान हैं। अभी तो चुनाव का मौसम है, इस मौसम में बहारें भी हैं और ख़ज़ां भी, मगर किसके लिए बहार और किसके लिए ख़ज़ां साबित होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तो इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अल्लाह हाफिज़।